नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना में पारिवारिक कलह से तंग दो सगी बहनों ने नहर में लगाई छलांग, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। मधवापुर के बेरित गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के खिलाफ ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन, दूसरे दिन भी प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शन। पंडौल के सरसप्पाही पोस्ट ऑफिस में गबन के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना। बासोपट्टी में मनमोहन फीडर के आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने जेई के विरुद्ध की नारेबाजी। खजौली के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय में बैठक का आयोजन, शिक्षकेतर कर्मियों का पटना में विशाल आंदोलन, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील। जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता में दूसरे दिन मधवापुर के छात्रों ने पहला और दूसरा स्थान किया अपने नाम। लौकी के बरवार गांव में ग्रामीणों की मांग पर सिसवार अस्पताल में सेवाएं बहाल करने की कवायद तेज, मंत्री मंगल पांडे की पहल से सिसवार अस्पताल पुनः चालू होने की उम्मीद। विश्वगुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले जिला निर्माण समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, जयनगर को जिला बनाने की मांग। 10 सितंबर को विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में होगा पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2025 हेतु चयन प्रतियोगिता। और मधुबनी जिले में शराबबंदी कानून को लेकर सख्ती, 33 जगहों पर एक साथ छापेमारी, 16 लोग गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र से एक बेहद ही स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पारिवारिक कलह से परेशान होकर दो सगी बहनों ने नहर में छलांग लगा दी। झांझपट्टी आसा पंचायत की दो सगी बहनें, बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से दोनों परेशान थी। रविवार की सुबह 8:30 बजे घर से निकली और पश्चिमी कोशी नहर में छलांग लगा दी। सोमवार तक खोज की गई एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, जहां छोटी बहन का शव बरामद किया गया है, वहीं बड़ी बहन सुषमा की तलाश अब भी जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गमगीन माहौल पसरा हुआ है। खुटौना थाना क्षेत्र के झांझपट्टी आशा पंचायत में रविवार को घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पारिवारिक विवाद से परेशान होकर दो सगी बहनों ने पश्चिमी कोशी नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक और सन्नाटा पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार लोकहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्तर एकम्मा निवासी हरिनंदन महतो की पुत्री 20 वर्षीय सुषमा कुमारी और 18 वर्षीय संजू कुमारी रविवार की सुबह करीब 10 बजे घर से निकली। दोनों बहनें 3 किलोमीटर दूर जाकर अचानक पश्चिमी कोशी नहर में कूद गईं। स्थानीय लोगों ने घटना को अपनी आंखों से देखा, शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची खुटौना पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाकर खोज अभियान शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद सोमवार को छोटी बहन संजू कुमारी का शव नहर से बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बड़ी बहन सुषमा की तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ लगातार नहर में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही में परिवार में विवाद और अनबन का माहौल था। मृतका के पिता हरिनंदन महतो ने बताया कि खाना बनाने को लेकर बहनों की अपनी भाभी से कहासुनी हुई थी। इसी कलह से आहत होकर दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजन बेसुध होकर रोते बिलखते रहे। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बहनें ऐसा कदम उठा लेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बोला कि दूसरा भी बरामद हो गया, फोन आया था। क्या घटना हुआ है भैया? आज पोस्टमार्टम रूम आए हुए हैं, पोस्टमार्टम के पास, सोमवार है। कल सर 10 बजे घटना हो गया। दिन में? जी। कहाँ पे? कौन से जगह? हुदरा चौक पे। कहाँ? हुदरा चौक पे नहर में कूद गया ये। थाना? थाना लोग। क्या चीज हुआ था सर? कुछ नहीं हुआ सर, ये गया घास लाने के लिए और नहर में गया नहाने के लिए। जो भी लोग सब वहाँ का बोला कि नहर में 2 बच्ची कूदा। बच्ची का नाम क्या है? संजू और सुषम कुमारी। इसमें दोनों बच्ची मिल गए? नहीं, एक ही बच्ची सर मिला, संजू। कब मिली है? आज सुबह 7 बजे। एक बच्ची कहाँ है? एक बच्ची का सर ढूंढ रहा है। उनका नाम क्या है? सुषम कुमारी। ये जो बच्ची मिली है उसके पिता का नाम? हरिनंदन महतो। जो बच्ची गुम है? सुषम कुमारी। बच्ची का उम्र कितना होगा दोनों का? छोटी छोटी बच्ची है। इसका उम्र है सर 18 वर्ष और जो नहीं मिला उसका 19 होगा, 19 वर्ष। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार महतो। आप कौन हुए मृतका का? उसका चचेरा भाई है। आपको पता चला जैसे लोग कह रहा है कि भाभी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? तो वो तो हल्का फल्का होता ही रहता है घर में, वो तो कोई बात नहीं है। ये तो मार पीटा में सर, ये तो बात यानी कि कुछ न कुछ हुआ था, बातें हुआ। हल्का फल्का वो तो होता ही रहता है। हाँ, वो तो सब घर में होता है। हाँ, वो तो नहीं हुआ है और कुछ नहीं। ये सब बहन एके जन की भेले? आखिर की गुस्सा में चल गए? लोग सब कहे छे जे भाभी मारलक ओकरा। नहीं, उ कोनायो नहीं बोला कि सब दिन होइत रहे हंसी मजाक, किछो न भेले। नहा के ले त हम पूजा पाठ केलकै त हम कहले भंसा नहीं करबी, बाऊ नहा के खाए ला देबी नहीं तो कहलकै हां करब भंसा की भैया के देले कल के भंसा करबै, कल के भैया के भंसा करबै त हमरा कहत हम कहले उठ कर त हम अपना साथी न चल हमरा कहले खा लिए त हम तो बैठ के खाए लागलिए। फिर जागना एली त हम देखले घर तर लागल, जब घर देखले लागल त हम कहले जना घास तरला चल गेले, हमरा मन में शंका ले घास लागे हम गाछी तली गेलिए नहीं हमरा कतो भेटले त हम चल आबत रहे त अपना भैया कहलिए बड़का बात चाचा के बेटा के कहले छोटो संजू नहीं भेटले के तू एतबे गप हमरा सोजान के भेले और कोई गप न कर। अहाँ सबसे कोई से बड़ा छलिए वो दोनों बहन से? हां ओकरा से बड़ा छलिए। की नाम अहाँ के? रतन कुमारी। ठीक। क्या हुआ? आपका नाम? हरिनंदन महतो। आपकी 2 पुत्री कल डूब के मर गई है, अभी तक एक का लाश मिला है, एक का खोज रहे हैं, वो भी मिल गया है। कहता है फोन आया है। ठीक है, क्या घटना हुआ था? तरह तरह की बातें हो रही है सर। वो तो मैंने तो सब लम होई छै बुझलिए। वो एले दुनू गोरा, एगो त घरे पर चले, एगो दुकान पर से एले। वो दुनू स्नान क के पूजा क लेलकै, तब हमर बचवा गेले दुकान पर, वो रहले हमहू चलि एलिए। हम एले बैठल छिए एना ही तू मैं बुझियो न कुछो नहीं, हल्का फल्का। तुम कहली गे बेटी चल जो दुकान पर, देखी भैया के भेज दही। ई सब अगना में चल गए। तीनों बहन, एगो और बहन छै, ओकर बहन ओहो इले रहे छै, जकरा शादी केने छै। तीनों बहन छले घर में बुझलिए नी, घर में सोते छै तीनों एकेठा तीनों बहन छले। हम स्नान क लेलिए बुझलिए, स्नान क के घर पर पूजा पाठ क के अगना में ताकै छी जलखै अब होइ छै कि नहीं होइ छै। चूल्ही चौका एकदम बंद छले बुझलिए, तीनों बहने में छै। ओकर भौजाई पछुइया घर में बुझलिए ना, भानुस हमरा लग भानुसे लेके छै कुछ सब चीज। हम नहीं करबो तो हम उहे झगड़ा बुझलिए। मनसा बंद छले, ओकर भौजाई वही घर में, हम वही घर में। ई तीनों बहन एहि घर में, इहो तीनों खूब गप सप करे छले, हम सुने छलिए। एलिए दूरा पर तीनों खूब हंसा हंसी केलकै। 8 बजे करीब, 8 बजे के बाद छै केलकै। हम स्नान क के एलिए, ताकलिए चूल्ही उली नहीं छले, भनसा बंद। वो कबाड़ लड़ती अपन फटा के पट्टा खुला। हम चल गेली दुकान पर, हम बउआ चल गेलिए बाबू, ये हमर भाई छै घर पर। ओकरा कहना हम लोग सबके जो बोलू भूख लागल है तो रोटी देलक, तो ओकरा लग खाए लगले। आ तय में 5 मिनट के अंदर में पार भ गेल। क्या बजे? 8 साढ़े 8 बजे करीब बैठल। हाँ 8 बजे बुझिया, 8:30 बजे। अहाँ के केना पता चलल कि ओतऽ जाके? हमरा नहीं चलले पता। ओतऽ जे गेले ना तो ये लंग से फिर हमर जे बेटी छै
वो पूछल जे मोर घर तक लागल बावला कहली जलखै करेला वो जे कहल जे बावला जलखै करी तो वो कथी कहल हम करैली जलखै सुनिचंद चर चंचल के एकरा ल आई जलखै की करते निकल गेले पश्चिम में दोनों बहन निकल गेले फिर कोई खान के बाद गेले मर बाबू के चल गेले कोई न देखैले हल्ला कल के गए संजू न मिलले एगो ई छै ये देखियो हमर बाबू ई कहने कहल के जने में दोनों गेले एकरा कुछ के गेले चाहे कोई ने ओहिना बाहर बिता के नाम पर एकरा से कहने के ले संजोग के रतन के की न मन भेले गाछी तक देखलकै गाछी छै हमर बहुत गाछी तक देखलकै ओइ लंग गेले लड़ाई हमरे एगो भतीजा छले कोदारी पर ओकरा पूछलकै कि ने ओहो कहने कहलकै जे एहि ओने में हेते गेलो हो कनिया कन पहिले ओने में गेले अब ओने में कतो गेले नहीं गेले हमरा नहीं केलकै सब जानकारी नहीं वो हमर भाबो केलकै ने हमर बेटी फेर केलकै बुझलियै हमारा जानकारी केलकै तब एमे बच्चे हमार परिवार जे छले बीमार छै ओकरा ल के हमर भतीजा छले हॉस्पिटल नहर पर बुझलियै वो बहुत कमजोर छै पानी के अथी छले दरभंगा के जागर में के पानी के दवाई होइ छै बुझलियै ओकरे इलाज क के सुइया ले गेल चले ल गेल चले हमको। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बेरित गांव के वार्ड नंबर 14 में नल जल आपूर्ति पूरी तरह ठप्प है। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आक्रोश तब और ज्यादा बढ़ गया जब नल जल आपूर्ति करने वाले ने ग्रामीणों के साथ ही उल्टा बहस कर लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधवापुर प्रखंड के बेरित गांव स्थित वार्ड नंबर 14 में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को नल जल टावर के पास लोगों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर चढ़ गया जब नल जल सिस्टम का संचालन कर रहे व्यक्ति ने ग्रामीणों से विवाद कर लिया। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले 2.5-3 महीनों से वार्ड नंबर 14 में पानी की आपूर्ति ठप्प है। सभी लोगों के घर में नल का कनेक्शन भी नहीं है। जहां तहां सिस्टम क्षतिग्रस्त है। 2 वर्षों से सिस्टम ऑपरेटर विदेश में है। उसके बदले उसकी पत्नी अपने तरीके से कार्य करती है। हालांकि आरोपित पक्ष ने आरोप को निराधार बताया है। इस मामले में पूछे जाने पर पीएचईडी के जेई प्रभाकर कुमार ने बताया कि स्विच की गड़बड़ी थी जिसे ठीक करा दिया गया है। वंचित लोगों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। सही बात बजे चाबी लागी मांगलिया कि ना त डंडा उठा इनके तख्ता उठा के मारलक हमरा दियादिन के रे मारलक आ कुंती का कुछ ना देबो तोरा बाप के साथ चाबी हो से कहीं उमौगी की मरदावा है से पहले बोलू अहाँ सबके समस्या की है? पूरा पानी सुखल है, पानी नहीं देता है 6 महीना से 3-4 महीना से पानी नहीं देता है। 3-4 महीना से पानी नहीं देता। क्या वो 7 महीना नहीं मिलता है? कनेक्शन लागल है नल जल के कनेक्शन के कहै छियै तऽ की कहैया पानी न दैया पानी नहाइला हो गल हमरा तक 3 महीना उसको लाओ ना चालू कर क्या कर लेगा मजदूर भैया आइला सब मामा सही बात बजे चाबी लागी मांगलिया कि ना त डंडा उठा इनके तख्ता उठा के मारलक हमरा दियादिन के रे मारलक आ कुंती का कुछ ना देबो तोरा बाप के साथ चाबी हो से कहीं भोसरी वाला रंडी वाला कहे उमौगी की मरदावा है से पहले बोलू अहाँ सबके समस्या की है? पूरा पानी सुखल है, पानी नहीं देता है 6 महीना से 3-4 महीना से पानी नहीं देता है। 3-4 महीना से पानी नहीं देता। क्या वो 7 महीना नहीं मिलता है? कनेक्शन लागल है नल जल के कनेक्शन के कहै छियै तऽ की कहैया पानी न दैया पानी नहाइला हो गल हमरा तक 3 महीना उसको लाओ ना चालू कर क्या कर लेगा मजदूर भैया आइला सब मामा द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल उच्च विद्यालय व खेल भवन में धूमधाम से जिला स्तरीय मशाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जिला भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। दूसरे दिन सोमवार को भी यह
खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय मशाल प्रतियोगिता का आयोजन दूसरे दिन भी जिले के पंडौल उच्च विद्यालय और वॉटसन स्कूल परिसर स्थित खेल भवन में सफलतापूर्वक किया गया। गौरतलब हो कि खेल विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिले के स्कूली बच्चों का अंडर 14 बालक व बालिका तथा अंडर 16 बालक एवं बालिकाओं के विभिन्न विधाओं में खेल आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने जारी किए गए परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि 7 सितंबर को आयोजित होने वाले अंडर 16 बालक वर्ग के 100 मीटर दौड़ में नंदन कुमार सिंह ने प्रथम, विवेक कुमार ने द्वितीय और मोहम्मद आरजू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ के अंतर्गत मोहम्मद नूरे मुस्तफा ने पहला, तहसीन आलम ने दूसरा और सत्यपाल कुमार पासवान ने तीसरा मुकाम हासिल किया। लंबी कूद में विकास कुमार यादव ने प्रथम, धीरज कुमार पासवान ने दूसरा और संजय कुमार पासवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 16 बालिका वर्ग के 100 मीटर दौड़ में निशा कुमारी ने प्रथम, छोटी कुमारी ने द्वितीय और नंदिनी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में खुशबू कुमारी ने पहला, सोनी कुमारी ने द्वितीय व गुड़िया कुमारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। लंबी कूद के अंतर्गत निक्की कुमारी को पहला, शिवानी कुमारी को दूसरा और चांदनी कुमारी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अंडर 16 बालक वर्ग में क्रिकेट बॉल थ्रो में राजू कुमार प्रथम, शिवम कुमार साह द्वितीय, आदित्य राज तृतीय स्थान पर रहे, जबकि बालिका वर्ग में सुषमा कुमारी प्रथम, माला कुमारी द्वितीय एवं नसीमा खातून ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पंडौल प्रखंड के सरसप पाही में 100 से अधिक उपभोक्ताओं का पैसा पूर्व पोस्ट मास्टर दिव्य प्रकाश के द्वारा गबन कर लिया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में कांड दर्ज किया गया, पूर्व पोस्ट मास्टर को निलंबित भी किया गया, लेकिन लोगों का पैसा अब तक नहीं मिला है, जिसको लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सरसप पाही स्थित डाकघर में 100 से ज्यादा उपभोक्ताओं का पैसा पूर्व पोस्ट मास्टर दिव्य प्रकाश द्वारा गबन कर लिया गया। इस संबंध में पंडौल थाना में केस दर्ज की गई। गबन करने वाले पोस्ट मास्टर पर केस कर निलंबित कर दिया गया, लेकिन उपभोक्ताओं का डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिला है। इसी मामले को लेकर क्षेत्र संख्या 29 के पूर्व जिला पार्षद रमन जी चौधरी के नेतृत्व में कई लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे और शांतिपूर्ण धरना दिया। पूर्व जिला पार्षद ने बताया कि अगर 1 महीने के अंदर सभी उपभोक्ताओं का पैसा वापस नहीं किया गया तो वे लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। सरसप पाही पोस्ट ऑफिस में जो हम लोगों को लग रहा है उस समय की बात है जब दिव्य प्रकाश यहाँ मैनेजर हुआ करते थे। उनके समय में 2 तरह से यहाँ गमन हुआ है। एक पहला गमन है जो मान लीजिए किसी आदमी पैसा जमा किया, उसके अकाउंट पर भी आ गया, दिखा रहा है जितना पैसा है, वो पैसा लेने के लिए आए कभी नहीं, लेकिन उनका निकासी हो चुका है। एक गबन का कारण। दूसरा कारण, दिव्य प्रकाश गबन करने का एक पूरा वो प्रोग्राम बना लिए थे और एक टीम तैयार था, टीम रखे हुए थे, और वो टीम के साथ कोई आया पैसा जमा करने के लिए, मैनेजर साहब के हाथ में पैसा गया और वो टीम को जो इसको भर दो, पासबुक को भर दो, साइन कर दो, पासबुक भरा जाता था, साइन किया गया, वो लेकर के चले गए लोग, हमको पासबुक मिल गया। अब बाद में पता चला जो मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है। तो 2 तरह से ये हुआ है गबन। मेरे ख्याल से अगर ठीक से जांच हो तो 3-4 करोड़ से ऊपर का गबन हो चुका है। लगभग कितने लोगों का हुआ होगा? कुछ लगभग 150 के आसपास में। ये सिरसा, पाही, बिट्रो, हाटी, गंगोली, बोटरी, भटपुरा, सारी एरिया के लोगों का पैसा हुआ है। सरकार के द्वारा FIR हुआ है 1225 को, केस नंबर है 1225, पंडोल केस नंबर। सरकार के द्वारा RD में दिया गया है 11,000, SB में दिया गया है 1,14,000, और TD में दिया गया है 5,80,000, यानी लगभग 7.5 लाख का सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस के जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा दिव्य प्रकाश पर FIR हुआ है। लेकिन FIR के बाद अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं और बड़े पदाधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए। तो हम लोग आज धरना पर बैठे हैं एक देशी शांतिपूर्ण तरीका से,
1 महीना में अगर प्रशासन तो देखेंगे कुछ एक्टिविटी हुआ है, गरीब का पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 महीना के बाद हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। आपका शुभ नाम? हम रमन चौधरी, पूर्व जिला पार्षद। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू बासोपट्टी के मनमोहन गांव में बिजली आपूर्ति की समस्या से लोग बदहाल हैं। बिजली आपूर्ति ढंग से नहीं होने के कारण इस गर्मी में एक तरफ जहां लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रात के अंधेरे में भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बिजली आपूर्ति की ठप व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने मनमोहन फीडर के आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने JE के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय के निकट विद्युत पावर सब स्टेशन पर सीरियापुर पंचायत के आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने कन्या विद्युत अभियंता के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया, जिसका नेतृत्व सीरियापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर ने किया। सोमवार को सुबह करीब 9 बजे सैकड़ों विद्युत उपभोक्ताओं ने पावर सब स्टेशन पर पहुंचकर JE के उदासीनता के कारण जमकर नारेबाजी करते हुए उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने लगे। सीरियापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन फीडर के कनिया विद्युत अभियंता के कर्तव्यहीनता के कारण लगातार 2-3 दिन तक विद्युत बाधित रहता है। LT और ST तारों का हाल है कि जमीन से मात्र 5 फीट ऊपर विद्युत तार होने के कारण स्पर्शघात होते रहता है, जिसके कारण छोटी बड़ी घटनाएं आम बात है। आपात स्थिति में बिजली विभाग के JE के द्वारा कॉल भी रिसीव नहीं किया जाता है।
कृषि कार्य हेतु कनेक्शन का आवेदन मिलने पर भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इन सभी वजह से आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने आक्रोशपूर्ण माहौल बनाया। विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला पदाधिकारी मधुबनी से जेई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं सहायक विद्युत अभियंता को बासोपट्टी मुख्यालय में पद स्थापित की मांग की। आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि कभी कभार विद्युत सेवा नहीं रहने पर तत्काल मरम्मत कर दिया जाता है, परंतु इसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किया जाता है, जिस कारण कुछ ही दिन पर लगातार विद्युत सेवा बाधित रहती है एवं समस्या सुनने में जेई अनदेखी करते हैं। पावर सब स्टेशन पर आक्रोशित माहौल की सूचना मिलते ही बीडीओ अजीत कुमार, थानाध्यक्ष विकास कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, पुलिस डायल 112 टीम के अधिकारी हीरा पंडित पहुंचे। आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने बीडीओ एवं थानाध्यक्ष को विद्युत समस्या से अवगत कराते हुए विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग पत्र भी दिया। बीडीओ एवं थानाध्यक्ष के आश्वासन पर मामला शांत कराया गया। बीडीओ अजीत कुमार ने कहा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी को इन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग के जेई ने आरोप निराधार बताते हुए कहा कि समस्या को गंभीरता से लिया गया था। बीते रविवार को देर रात्रि तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण विद्युत बाधित रही, जिसका समाधान सुबह में कर लिया गया। के कारण अक्सर 3-3 दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहता है। एलटी एवं उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कनीय अभियंता विद्युत पर उचित कार्रवाई करने एवं सहायक अभियंता को बासोपट्टी मुख्यालय में पदस्थापित करने की कृपा प्रदान की। अब इसको एक तो दे दिए, एक और हमको बिंदु वाइज बना के दीजिए ना कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। जैसे तार गिरल है आपके नाम से, हाँ मेरे ही नाम से दे दीजिए, वो आप अपना बना लीजिए। तो हम इसको दे देंगे इसको इंजीनियर। आओ ना सब आदमी कहीं पछाओ। गुड्डू भैया सबसे आगे आए हुए। गुड्डू भैया पछा 11,000 से सट करके उला रहे थे बांस इतना नीचे था तार जो उसमें सट गया, उस समझिए कि बच गए, भगवान के दया से बच गए। तो ये स्थिति है परमानेंट। तो आप जैसे बोलेगा 24 घंटा में क्या, जैसे 24 घंटा से बिजली नहीं है हम लोगों के यहाँ, 12 बजे दिन से कल अब नहीं है। फोन करेंगे तो बोले बस तार जोड़ रहा, तार गिर गया था, फिर 2 दिन के बाद फिर 24 घंटा नहीं रहेगा। मैंने ऐसा नहीं है कि कल से नहीं है, प्रत्येक 2 दिन के बाद ये हालत है। अब बताइए हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल नहीं देते हैं, सबसे अच्छा रेवेन्यू अगर है, बाल बच्चा परिवार पढ़ना लिखना दुनियादारी सब कुछ आगे लग जाएगा। हम फोन करेंगे बिजली विभाग को करेंगे फोन, अब उठेबे नहीं करता फोन। फोन नहीं उठा, आपको फोन एक बार में उठा लेते हैं, उनको फोन लगाते लगाते थक जाओ, सबसे बीमारी हुई है। सबसे बीमारी एगो ई लिख दीजिए कि जब एसडीओ का ऑफिस जो है बासोपट्टी में हो गया है, तो एसडीओ क्यों नहीं बैठेगा? अरे जेई से थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल एसडीओ होगा। आज वहाँ रहता है एसडीओ, तो इस तरह का समस्या नहीं होता, नहीं है। आइए एक दिन। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय के परिसर में वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के खिलाफ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 9 सितंबर को पटना में होने वाले प्रदर्शन में भारी से भारी संख्या में भाग लेने को अपील की गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय खजौली के परिसर में सोमवार को महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद तैयब अंसारी की अध्यक्षता में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर शिक्षक कर्मी को वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के विरुद्ध अनुदान के बजाय वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर पटना चलने की आह्वान किया गया। प्राचार्य तैयब अंसारी ने कहा कि 28 अगस्त से लगातार फोरम के द्वारा पटना में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को सफल बनाने को लेकर सभी वित्त रहित महाविद्यालय के प्रोफेसर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा 9 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा वित्त रहित महाविद्यालय के सभी कर्मियों को वर्षों से उपेक्षा की जा रही है, जिस कारण वित्त रहित शिक्षक के परिवार को भरण पोषण में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बिहार सरकार से वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर अनुदान नहीं सभी को वेतनमान लागू करने का आग्रह किया है। हम लोग को अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा कॉलेज है हरदेव बनारस,
महाविद्यालय खजौली से हम लोग हैं सारे लोग, और हम लोग ये पार्टिसिपेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर है वो भी बहुत संघर्ष किए हैं, और सरकार को हम लोग का सोचना चाहिए हम लोग के बारे में, और इस पे काम करना चाहिए, और अनुदान को बंद करना चाहिए और वेतनमान देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम जूही है। नीति बिहार के लिए कलंकित है, उस कलंकित को समाप्त करने के लिए एक हम लोग भी भाग लेने जा रहे हैं हृदय बनारस जनता महाविद्यालय खजौली के तरफ से। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तैयब अंसारी, मैं महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ। अच्छा, क्या गया? सबसे पहले आपके माध्यम से जो आपको दर्शक है उनको हृदय बनारस जनता कॉलेज महाविद्यालय के तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है शिक्षक कर्मियों को, ये गलत है। हम लोग को भी वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें वेतन बढ़ाए भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अनुदान पे काम करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी पे आश्रित हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। वित्त रहित शिक्षक के परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उनके बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए एक मांग है हम लोग का, जो हम लोग भी समान काम करते हैं तो वेतन भी मिलना, समान वेतन भी मिलना चाहिए। आपका परिचय? मैं नुरंजन सिंह और इतिहास विभाग में इसी कॉलेज में कार्यरत। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला स्तरीय मशाल प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विभिन्न विद्यालय से छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला स्तरीय मशाल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मधवापुर के छात्र छात्राओं ने विजेता का नाम अपने हिस्से किया। इस दौरान अपग्रेड हाई स्कूल बासुकी के छात्र और छात्राओं का जलवा देखने को मिला। डीएम आनंद शर्मा द्वारा पंडौल हाई स्कूल में उद्घाटित जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार के आयोजन में मधवापुर के छात्रों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सफल छात्र अपग्रेड हाई स्कूल बासुकी का विकास कुमार है, जबकि दूसरे स्थान पर उसी स्कूल की छात्रा शिवानी कुमारी है। इन दोनों को शिक्षक नागेंद्र यादव, एचएफ ममता कुमारी और सहायक शिक्षक सुनील कुमार झा ने बधाई देते हुए भविष्य में और भी बेहतरीन करने की शुभकामना दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। ग्रामीणों की मांग पर सिसवार अस्पताल में को पुनः शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसकी मांग की गई है, जल्द ही यह पुनः चालू होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने मधुबनी जिला अंतर्गत प्रखंड लौकही ग्राम बरुआर में जन स्वास्थ्य लाभ हेतु एक नया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एपीएचसी के निर्माण तथा प्रखंड फुलपरास ग्राम सिसवार में नवनिर्मित अतिरिक्त एपीएचसी में चिकित्सक एवं चिकित्सकीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्र अग्रेसित कर कार्रवाई हेतु संदर्भ पत्र संबंधित पदाधिकारी को भेजने का अनुरोध सांसद एवं कैबिनेट मंत्री संजय झा से किया है। गौरतलब है कि बरसों से बंद पड़ी और खंडहर में तब्दील सिसवार अस्पताल के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों व प्रवासी युवा शक्ति के आंदोलन के फलस्वरूप क्षेत्रीय विधायक भरत भूषण मंडल, मंत्री मंगल पांडे, क्षेत्रीय एवं अंतर्राज्यीय मीडिया तथा जनप्रतिनिधियों की पहल पर बिहार सरकार ने निर्देशानुसार मधुबनी जिले के 4 विधानसभाओं झंझारपुर, राजनगर, फुलपरास और लौकहा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत कर जारी की थी। इसके अंतर्गत सिसवार अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जो लगभग 1 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, किंतु उपेक्षा के कारण यह अस्पताल अभी तक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने से वंचित है और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। प्रदेश मंत्री मंगल पांडे की इस पहल पर ग्रामीण युवा शक्ति के अखिलेश झा, आनंद झा, समाजसेवी इंजीनियर आर.के. जायसवाल, सोनू झा, प्रवेश झा समेत कई लोगों ने सामूहिक रूप से आभार व्यक्त किया है तथा स्वास्थ्य केंद्र में अविलंब चिकित्सक एवं चिकित्सकीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले जिला निर्माण समिति के द्वारा बिहार के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से मधुबनी जिला का प्रमुख अनुमंडल जयनगर को जिला बनाने की मांग की गई है। विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले जिला निर्माण समिति के समर्थन में रविवार को एक ज्ञापन राज्यपाल बिहार को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जयनगर, जो फिलहाल मधुबनी जिले का एक प्रमुख अनुमंडल है, उसे जिला का दर्जा प्रदान किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि जयनगर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेपाल के जनकपुर धाम से सीधी रेल व सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। भारत सरकार द्वारा नेपाल के लिए ब्रॉड गेज रेल लाइन भी उपलब्ध कराई गई है।
सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जयनगर का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। समिति ने यह भी तर्क दिया है कि मधुबनी जिला वर्तमान स्वरूप में अत्यधिक बड़ा है और प्रशासनिक कार्यों का बोझ बढ़ जाने से आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जयनगर से मधुबनी जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जिसके चलते ग्रामीण जनता को छोटे छोटे कार्यों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। न्यायालय, जेल और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं से जयनगर बीते 35 वर्षों से वंचित है। समिति ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जयनगर को शीघ्र जिला का दर्जा दिया जाए। जी, आज हम लोग विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिले हैं और आदरणीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है, रामप्रसाद राउत जी भी कहे, सभी लोग उपस्थित हैं और ये आप देख रहे हो कि 15 दिनों से अधिक हो गया और ये चरणबद्ध तरीका से ये आंदोलन चल रहा है। और हम लोग बड़े बुजुर्गों से भी बात करते हैं तो सभी लोगों का यही कहना हो रहा है कि भाई जयनगर जो सीमावर्ती एरिया है और हम लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा है कि हद से ज्यादा, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये लड़ाई जयनगर को हम इसलिए लड़ाई की बात कर रहे हैं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। जो अपने साख और बट्टा की जो बात करते हैं उसकी लड़ाई है कि कभी हमारा जयनगर क्षेत्र, जयनगर लोकसभा हुआ करता था, जयनगर विधानसभा हुआ करता था। सो आज धीरे धीरे करके सारा चीज हम लोगों से छीन लिया गया है और सिर्फ बाढ़ के आश्रित पे यहाँ पे कमला किनारे हम लोगों को छोड़ दिया गया है। अनुमंडल तो है जयनगर, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, सीमावर्ती एरिया है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जयनगर को जिला जल्द से जल्द बनाया जाए, इसके लिए हम लोग सभी लोग संघर्षरत है। मैं सुजीत शाह, सरपंच देवधा उत्तरी, सह प्रखंड अध्यक्ष जयनगर सरपंच पंच संघ। आज विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट जयनगर के द्वारा जयनगर को जिला बनाने के लिए एक मांग पत्र सौंपा गया है और हमारे आदरणीय रामप्रसाद राउत जी, हमारे मनीष जायसवाल जी, बिहारी जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष सुजीत शाह जी, अरुण शाह जी, राम बाबू कामत जी, सभी आदमी ने एक साथ अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं कि जयनगर को जल्द से जल्द जिला बनाने का मांग रखे हैं। और जयनगर जिला के लिए लदनिया, नरार, बासोपट्टी, हरलाखी, यह सब को यदि जोर दिया जाता है तो जयनगर को एक जिला बन सकता है। बासोपट्टी पहले से जयनगर मंडल में है, लदनिया भी है, जयनगर है ही, और नरार बर्देपुर तक यदि असीमा लिया जाता है, हरलाखी और सारघाट उतना तक को यदि जोर दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग को जयनगर को जिला का दर्जा मिल जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि एक बार पुनः जयनगर के आम जनता, ग्रामीण को फिर एक बार बैठक करके एक विचार विमर्श करके, और चाहते हैं कि एक विशाल यहाँ पर धरना का आयोजन प्रखंड अनुमंडल कार्यालय के समक्ष करें जिला बनाने के लिए। तो बैठक के तहत जो भी सबकी राय बनेगी उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। और आज आने के लिए मैं सभी को दिल से आभार प्रकट करते हैं और राम प्रसाद राजू को, राम बाबू कामत, महेश और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार प्रयासरत है जिला बनाने के लिए। पार्षद कैलाश पासवान, नगर पंचायत जयनगर, सह जिला उपाध्यक्ष जदयू। आज विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा जयनगर को जिला का दर्जा देने, जयनगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यह जो जिस परिसर है यह जयनगर अनुमंडल परिसर 1991 में स्थापना हुआ और अभी 2022 चल रहा है, 2025 चल रहा है। लगभग 35 वर्षों में भी यह जयनगर अनुमंडल का जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, बहुत दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह आज तक नहीं मिला। तो हम लोग इस मुद्दा पर सभी दल के लोग, सभी संस्थाओं के लोग
एकजुट है और हम सब मिल करके जो है जयनगर का जिला का दर्जा मिले, उसके लिए हम सारे लोग जो है ना मिल करके इस कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जयनगर के साथ बहुत छल हो चुका है। मैं इस शब्द इसलिए दोहरा रहा हूं कि जयनगर कभी लोकसभा कभी विधानसभा रह चुका है, लेकिन आज के तिथि में न जयनगर लोक सभा है और न विधान सभा है। तो हमारे चेयरमैन साहब जो विचार दिए हैं, यह जो जयनगर अनुमंडल है, जैसे लदनिया हुआ, जयनगर हुआ, बासोपट्टी हुआ, कलवाही हुआ, खजौली हुआ, हरलाखी हुआ, लौखा, इस सब जो है हम लोग आपस में विचार विमर्श करके जो है प्रशासन को आग्रह करेंगे कि ये सब मिला करके जो है जयनगर का जो है जिला का दर्जा दीजिए। और जब तक जिला का दर्जा और जयनगर का विकास नहीं हो जाता है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड को लेकर तैयारियां अलग अलग जगहों पर शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में दरभंगा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पूर्व गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लेने को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से संस्कृत विभाग में आयोजित की जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से आगामी 10 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2025 हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित 10 स्वयं सेवक एवं 10 स्वयं सेविकाएं दल नायक के रूप में एक कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ 13 सितंबर 2025 को मगध महिला कॉलेज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न चरणों में चयनित 200 स्वयंसेवक 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड शिविर में सहभागी बनेंगे। इससे पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह में सेंट्रल जोन हेतु स्वयं सेवकों को पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लेने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10 दिनों के आयोजन में भाग लेना होगा। कार्यक्रम समन्वयक एवं संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि जो स्वयंसेवक विगत वर्षों में उच्च कोटि का कार्य किया हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मार्च पास्ट अच्छा हो, NSS में 1 वर्ष पूरा किया हो तथा माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, उनका ही चयन किया जाएगा। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि प्रतियोगिता में चयन के लिए स्वयंसेवक की ऊंचाई 165 से 180 सेंटीमीटर तथा स्वयं सेविका के लिए 155 से 170 सेंटीमीटर आवश्यक है। साथ ही वे कार्यक्रम पदाधिकारी के संबंधी न हो, पहले प्री-RD कैंप में भाग न लिया हो, अविवाहित हो, 20 मिनट तक परेड कर सके तथा 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ सके। उन्होंने बताया कि सेंट्रल जोन में चयनित स्वयंसेवक 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में रहकर अनुशासित ढंग से परेड करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा इस दौरान उन्हें अनेक मंत्रियों, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से भी मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह तक शराब तस्करों के खिलाफ नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कुल 33 जगहों पर छापेमारी की गई। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 5 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 11 लोग शराब के नशे में पाए गए। मधुबनी जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार की देर रात से सोमवार सुबह तक बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में मधुबनी शहर के विभिन्न इलाकों में कुल 33 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विभाग ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 कुख्यात शराब तस्कर बताए जा रहे हैं, जबकि शेष 11 लोग शराब पीने के आरोप में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार तस्करों पर पहले भी कई बार शराब तस्करी के मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग संगठित रूप से शराब माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं और लगातार अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दे रहे थे।
छापेमारी के दौरान तस्करों के ठिकानों से कुल 189 लीटर देसी शराब और 63 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही 3 वाहनों को भी जब्त किया गया, जिनका इस्तेमाल शराब की ढुलाई और सप्लाई के लिए किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अधीक्षक मद्य निषेध मधुबनी विजयकांत ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि शराबबंदी कानून को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और शराब पीने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करे। चेतावनी दी कि शराब की तस्करी करने वालों और उसका सेवन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मधुबनी में हुई यह कार्रवाई राज्य सरकार की शराबबंदी नीति को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये कल की विशेष कार्रवाई में कुल 33 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार तस्करों में कुछ तस्कर ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध पूर्व से भी मामला दर्ज है और कल भी बड़ी रिकवरी हुई है। कुल 5 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और 11 पीने वाले की गिरफ्तारी है। 16 गिरफ्तारी का विस्तृत ब्यौरा मैंने बताया आपको कि 5 तस्कर हैं, 11 पीने वाले हैं। तस्कर में एक तस्कर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध पूर्व से भी मामला दर्ज है। अनुसंधान के तहत में अभी उसकी विशेष सूचना शेयर नहीं कर सकता हूं। अनुसंधान में प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके तमाम तस्करों के कब्जे से देसी शराब की 189 लीटर की जब्ती हुई है और विदेशी शराब लगभग 63 लीटर के आसपास जब्त हुई है। 3 वाहन भी जब्त हुआ है और इसके अतिरिक्त हमारी ड्रोन टीम जो कल की कार्रवाई हिसार एवं साहरघाट एरिया में किया है, जो खिरहर एवं साहरघाट पुलिस थाना के अंतर्गत है, जहां से 350 किलोग्राम लगभग गुड़ का अर्धनिर्मित शराब चुलाने लायक घोल जब शराब चुलाने से पहले जब्त करके विनष्ट कर दी गई है। 18 लीटर लगभग देसी शराब की भी जब्ती हुई है। वहां से 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। ये ड्रोन टीम की हमारी उपलब्धि है। तमाम गिरफ्तार अभियुक्त और जब्त प्रदर्श को अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई है थाने पर लाकर प्राथमिकी दर्ज कर जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। करने की कार्रवाई की जाए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।